हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है फुल मून। मेजर अरकाना निकाले हैं मैंने, इसीलिए फुल मून पर आपके रिश्ते पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। फुल मून का रिश्ते पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत दिनों से ना न्यू मून फुल मून पे शायद रीडिंग नहीं की मैंने कि क्या असर डाल रहा है। हालांकि करंट एनर्जी का मतलब वही है, लेकिन चलिए देखते हैं इस बार फुल मून कुछ बड़ा कर रहा है क्या आपके कनेक्शन के अंदर। शुरू करते हैं रीडिंग। ओके, जल्दी से कमेंट सेक्शन में नाम लिखो अपना अपना। एंड आप लोग की लाइफ में आपका इनर वर्क कहाँ तक पहुंचा जरूर बताएं। चलिए देखते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में, उनके रिश्ते पर फुल मून का क्या असर होने वाला है। टेम्परेंस, जस्टिस, द फूल, हर्मिट, द चैरियट, द हैंग्ड मैन, magician। हैंगमैन क्यों आया है एंजल्स? हैंगमैन क्यों आया है एंजल्स? हैंगमैन क्यों आया है एंजल्स? ओके डियर, मैंने कार्ड्स निकाल ली और बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है टेम्परेंस कार्ड, आपके लाइफ में जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में सेपरेशन है, द हर्मिट, जहाँ पर आप दोनों सेल्फ रियलाइजेशन मोड पर हो, आप भी और आपका पार्टनर भी। वो भी सेल्फ रियलाइज कर रहा है खुद को, आप भी कर रहे हो। आपको भी आपकी आत्म अनुभूति हो रही है, उसको भी आत्म अनुभूति हो रही है। आप भी बॉडी कॉन्शियसनेस से निकल रहे हो, वो भी बॉडी कॉन्शियसनेस से निकल रहा है। आप भी सोल कॉन्शियसनेस में टैप इन कर रहे हो, वो भी सोल कॉन्शियसनेस में टैप इन कर रहा है। ठीक है, आपके अंदर भी शिव शक्ति बैलेंस हो रहे हैं, उसके अंदर भी शिव शक्ति बैलेंस हो रहे हैं। यहाँ पर जैसे यूनिवर्स वेट कर रहा है कि तुम्हारा काम खत्म हो तो हम जस्टिस सर्व करें। काफी लोग है ना जिनको ऐसा रहता है कि दी कब होगा ये, हम रीडिंग देख रहे हैं, दीदी कुछ हो क्यों नहीं रहा है, जस्टिस क्यों नहीं हो रहा है, यूनिवर्स कुछ कर क्यों नहीं रहा है। मैं आपको बताती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, रीडिंग में भी बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया है कि जिस काम के लिए तुमको हमने अलग किया, जब तक तुम वो काम नहीं करोगे तब तक जस्टिस का क्या मीनिंग है। यूनिवर्स जैसे आपसे ये कहना चाहता हो कि हमने आपको हर्मिट मोड क्यों दिया, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, इनर वर्क करने के लिए, अपनी पावर्स को अनलॉक करने के लिए, स्वयं की जागृति के लिए, अपने शैडो वर्क करने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो जब तक तुम ये काम कंप्लीट नहीं करोगे, तुम्हारी लाइफ में जस्टिस का क्या मीनिंग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी लाइफ के अंदर कोई कंपटीशन में आप सेलेक्ट नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि आपने कुछ पढ़ाई नहीं की थी, तो एग्जाम आपको क्लियर करना था, आपको जॉब चाहिए थी, बट वो आप उसमें सेलेक्ट नहीं हो क्योंकि आपने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। अब यहाँ पर 3 साल तक आप मान लीजिए वो एग्जाम की प्रिपरेशन, आपको टाइम दिया कि भाई अब 3 साल आप प्रिपरेशन करो और 3 साल बाद आप एग्जाम देना। ठीक है, अब 3 साल आपने एवं निकाल दिया, आपने कोई पढ़ाई नहीं करी। 3 साल बाद क्या आपका एग्जाम क्लियर होगा? क्या नहीं होगा। 3 साल बाद भी आपका रिजल्ट वही बनेगा जो आपका 3 साल पहले बना था। क्यों? क्योंकि आपने कोई काम ही नहीं किया, आपने कोई पढ़ाई नहीं की। तो क्या लिखोगे क्वेश्चन पेपर में? क्वेश्चन पेपर जो आएगा उसमें जो आंसर्स लिखने हैं, आंसर में क्या लिखोगे? आता तो कुछ है ही नहीं। वैसे ही मैसेज यहाँ पर है कि जो आपके साथ इनजस्टिस हुआ,
इनजस्टिस हुआ बिकॉज आपको कुछ नहीं आता था, कहीं ना कहीं आपको कुछ सीखने की जरूरत थी, कुछ ना कुछ तो ऐसा था जो गलत था जिसको सुधारने की जरूरत थी, इसलिए तो इनजस्टिस हुई ना आपके साथ। तो अगर आपको यूनिवर्स ने ब्रेक दिया है तो उस ब्रेक में काम किया जाता है, प्रिपरेशन की जाती है कि ठीक है अब इस बार मैं हार गया लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं हारूंगा, नेक्स्ट टाइम मेरी परीक्षा होगी उसमें मैं जरूर जीतूंगा। 3 साल बाद फिर वही परीक्षा में बैठे, 3 साल अगर आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की, बहुत अच्छी पढ़ाई की है तो आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी और उसको कह देंगे यूनिवर्स ने जस्टिस कर दिया। तो बेसिकली जस्टिस कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? जस्टिस उत्पन्न हो रहा है आपके इनर वर्क से, आपके हार्ड वर्क से, आप कैसे काम करना चाहते हो उससे जो है वो जस्टिस सर्व होनी है। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि दोनों ही अपनी हर्मिट एनर्जी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कौन? आपका पार्टनर और आप। जैसे मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आपके पार्टनर ने फाइनली ये डिसाइड कर लिया है कि वो हैंग सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन जब बहुत लंबे टाइम तक ना इस एटीट्यूड या इस ईगो में थे कि मैं क्यों बात करूं, मतलब वो रिलेशनशिप को एक्चुअली वो वैल्यू कर नहीं रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं उनका ईगो जो है वो रिलेशनशिप से बहुत ऊपर आ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मतलब दुनिया में वो बहुत सारे लोगों के पास भटक रहे थे अपनी शांति के लिए, अपने सुख चैन के लिए, लेकिन उनको आप नहीं समझ रहे थे। उन्हें या तो आपको लेकर कोई गलत फहमी थी या वो लव के ट्रू मीनिंग को समझ नहीं पा रहे थे। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली आपके पर्सन 6 ऑफ शॉर्ट कार्ड के साथ वो मूव ऑन करने के लिए रेडी है, एक न्यू बिगिनिंग में आने के लिए रेडी। कई बार ऐसा होता है ना कि लाइफ में हम बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर अगर ये हमें ये डेक चाहिए, अगर ईश्वर हमें यही डेक देना तो ही हम ज्यादा खुश रहेंगे, तो हम फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते। हमारे अंदर ये नहीं होता है कि हम ठीक है अगर यूनिवर्स को ये नहीं देना, ये वाला डेक देना, तो मुझे ये भी चाहिए, चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपके पर्सन की भी एनर्जी यही थी पास तक कि द एम्परर, कि मुझे मेरे हिसाब का ही सब कुछ चाहिए, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही होना चाहिए। तो आपका पर्सन ना सरेंडर भाव में नहीं आ रहा था। सरेंडर का मतलब हमेशा वही होता है कि अब करता मैं नहीं, करता ईश्वर, वो जैसे देना चाहे मैं तैयार हूँ, यह है सरेंडर भाव। ठीक है, इस भाव में आने के लिए आपको अपने ईगो को नीचे करना पड़ेगा। अब ऐसे सरेंडर कोई काम का नहीं होता है जहां पर आप नहीं कहते मैं ईश्वर को सरेंडर करता हूँ और काम सारे ईश्वर मेरी मर्जी के करेगा, फिर काय का सरेंडर? सरेंडर वो हुआ जहां पर वो रेडी है, आप जैसे लेकर जाना चाहते हो मैं वैसे चलने के लिए तैयार हूँ, आप जैसा चाहते हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप कह रहे हो कि मेरे लिए ये चीज सही नहीं है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये सही कर रहा हूँ और आपकी मर्जी में वो गलत है, तो डेफिनेटली मैं सरेंडर करता हूँ। आपके पर्सन ईगो सरेंडर नहीं कर रहे थे बहुत लंबे टाइम से, लेकिन फाइनली इस पर्सन ने ऐसे देखा कि यार अपनी चलाकर आज बहुत बुरी स्थिति बन गई मेरी, क्यों ना एक बार ईश्वर की चलने दी जाए। ये सेल्फ रियलाइजेशन से आ रहा है, ये हर्मिट एनर्जी से आ रहा है। जो इतना हर्मिट एनर्जी में ये पर्सन लंबे टाइम तक रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन मोड पर है, यहाँ से इस पर्सन को इतनी समझदारी आई है कि मुझे जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए, मुझे उसमें अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है कि मैं इसमें बीच में चला जाऊं। इस पर्सन के दिमाग में इस टाइम पीरियड में ना ऐसा चल रहा है कि कर्म से ही चीजें मिलती हैं। सेल्फ रियलाइजेशन में इस पर्सन ने एक चीज और सीखी है कि बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता, तो जो मिलता है वो कर्मों से मिलता है। तो ये पर्सन पहले कर्मों के प्रति ज्यादा सचेत नहीं थे, फुल मून पे दिखाई देता है कि कर्मों के प्रति भी बहुत सचेत है। कम्युनिकेशन करेगा, मतलब कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप रहा है। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, और देखना आप बहुत तरीके से बात करेंगे। इतना तरीका, इतना लहजा इसका अच्छा होगा आपसे बात करते वक्त कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उसने ईगो को छोड़ दिया। उसने कहा ठीक है अगर ऐसा नहीं चलता है, ऐसे चलाने से चीजें बिगड़ रही हैं, तो जैसी ईश्वर की मर्जी। तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। एस ऑफ कप्स यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि इस पर्सन के अंदर ना जो लव की क्रेविंग है इस वक्त सबसे ज्यादा है, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन जब इस मोड में यूनिवर्स ने उसको डाला, तो सबसे ज्यादा इस पर्सन के पास जिस चीज की कमी थी वो थी प्रेम। हो सकता है पैसा दे दिया हो सकता है पावर भी दे दी हो, सब कुछ दे दिया हो, पर लव चीज, जिस चीज पर आपकी लर्निंग होती है ना, वही चीज यूनिवर्स आपको उसी चीज से पीछे कर लेता है कि हम आपको ये इस चीज की वर्थ रियलाइज करवाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम आपको ये नहीं देंगे और बाकी सब ले लो, ताकि आप इसकी वर्थ रियलाइज कर सको। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही। तो फाइनली मुझे मूव ऑन का मैसेज मिल रहा है कि इस पर्सन को ये कि बहुत लंबे टाइम तक सोच रहे थे ना कि कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, फाइनली इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा अपनी जिंदगी को ठीक करने के लिए। तो ठीक करने के लिए अगर मुझे अपनी लाइफ के अंदर कुछ चीजों को बदलना पड़ता है, कुछ हरकतें सुधारनी पड़ती हैं, अपने आप को चेंज करना पड़ता है, तो जैसे वो तैयार है। और ये प्रेरणा भी उसे हर्मिट एनर्जी से आ रही है। इस हर्मिट एनर्जी में जो यूनिवर्स ने डाला ना, यहाँ से उसे वो प्रेरणा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि यूनिवर्स ने अकेला कर दिया, और यूनिवर्स अब बहुत लंबे टाइम तक इस पर्सन को अकेला रखने वाले हैं। ठीक है, अकेला रखने वाले मतलब कि
तुम अपनी लाइफ के अंदर काम करो, अब खुद को जानने का प्रयास करो, खुद की पावर्स को अनलॉक करो। और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड ये दिखा रहे, तब जाकर यहाँ पर यूनिवर्स आपको वो जस्टिस देंगे, या वो आपके लिए ऐसे रास्ते बनाएंगे कि आपको आपकी इच्छा पूरी हो सके, आपको आपकी चीजें मिल सके। जब तक यूनिवर्स ने रास्ते नहीं बनाए, आप किसके सर पे आप कहाँ जाकर अपना सिर मारेंगे कि मुझे ये चीज चाहिए थी, यूनिवर्स आपने नहीं दी। आप जब बिना समय के कोई काम करते हो तो आप बहुत सारे लोगों की नजर में भी चढ़ जाते हो, जबरदस्ती के काम करने की वजह से। लेकिन जब यूनिवर्स का जस्टिस सर्व होता है तो अलाइनमेंट होती है हर चीज में, वहां पर आपसे कोई नाराज नहीं होगा। तो उस जस्टिस को पाने के लिए तपस्या की जाती है, हाथ पैर नहीं मानने पड़ते। हाथ पैर न मानने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपकी किस्मत में डेक नहीं, लेकिन फिर आप जबरदस्ती से छीन रहे हो कि मुझे ये चाहिए, अब आप इसके लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ कर रहे हो। इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारा तो कर्मा क्रिएट होगा, आसपास के लोग आपसे बहुत ज्यादा चिढ़ जाएंगे, जो नहीं चाहते कि ये काम हो वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाएंगे, और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर हो सकता है आपको बहुत कर्सेस कर दें, और आप अपने मन की कर तो लो लेकिन आपको किया कराया सब बर्बादी लगे। उसी जगह पर अगर आप हर्मिट एनर्जी से जाते हैं, बहुत तपस्या करके जाते हैं, हीलिंग करके जाते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपसे अगर आपको ये डेक चाहिए तो आपसे और इस डेक के बीच में जो भी दूरी है, ठीक है, वो दूरी कम हो रही है, और आप दोनों के बीच में जो कुछ भी आ रहा है ब्लॉकेज है ऑटोमेटिक हील हो गए। मतलब वो सारे लोग ऑटोमेटिक सरेंडर मोड पे आकर हाँ बोलेंगे आपके कनेक्शन को, जो बनने देना नहीं चाहते। ये तपस्या से होता है, ये हीलिंग से होता है, ठीक है। इसी वजह से हीलिंग का जो रास्ता है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा सा समय लेगा, लेकिन आपको रिजल्ट्स अच्छे देगा। तो जस्टिस कार्ड यहाँ पर जस्टिस वैसी ही जस्टिस सर्व होनी कि बिना मेहनत के जस्टिस सर्व नहीं होनी, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं आप बार बार यही बोलते हो कि तुमको बिना मेहनत कुछ नहीं मिलेगा, तो आप ऐसा क्यों बोलते हो? तो हम ऐसा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सच है। जब तक आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा, आपके साथ जस्टिस करने का क्या मीनिंग है? फॉर एग्जाम्पल कि आपने टैरो में मास्टर होना था, ठीक है, तो आपको टैरो सीखना पड़ेगा ना, आपको अपने इंट्यूशंस पे काम करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे, या फिर आपको हर तरीके से अपने को उस तरीके से सक्षम बनाना होगा कि बस आपके पास डेक है और आप हो, और बस दोनों चीजों से टैरो हो जाएगा? हो जाएगा क्या? नहीं होगा। आपके पास डेक है, आप हो, तो भी टैरो नहीं होगा। जब तक आप उसको लर्न नहीं करोगे, प्रॉपर इंट्यूशंस नहीं समझोगे क्या बोलने की कोशिश की जा रही है, तब तक आप किसी चीज पर काम नहीं करते हो, ठीक है। और तब तक आप उस चीज में प्रो नहीं होते हो। जब तक उस चीज में आप वो नहीं होगे, तब तक कहीं ना कहीं हर चीज आपको बस बाहर से चाहिए, ठीक है, उसके साथ आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते, ठीक है। वही एक जस्टिस होता है जहां पर आप सेटिस्फाई है, आपके अंदर सेटिस्फेक्शन है। और बिना बदलाव सेटिस्फेक्शन नहीं आता, बिना सीखे सेटिस्फेक्शन नहीं आता, बिना हार्डवर्क करे सेटिस्फेक्शन नहीं आता, बिना लर्निंग करे भी सेटिस्फेक्शन नहीं आता। सेटिस्फेक्शन आता है जब आपने किसी काम के लिए खुद से बहुत एफर्ट लगाए हैं, आपने पढ़ाई लिखाई करके बाकायदा नौकरी ली होगी, तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन होगा, और आप उसके लिए अपने आप को वर्दी मानेंगे, और आपको हर चीज पता होगी कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर है। ओके, आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझ पाए हो, ठीक है। हम थोड़े से टैरो से मैसेजेस लेते हैं, तब जाकर यूनिवर्स कह रहे हैं इस पर्सन का मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा, आप दोनों शिव शक्ति यात्रा में पॉसिबल हो, ठीक है। यहाँ पर वो यूनिवर्स बोल रहे हैं तब जाके आपका यूनियन होगा, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, ठीक है। इतना काम करने के बाद तो फुल मून पर यहाँ पर नजर आता है कि बहुत नेगेटिविटी दोनों लोग रिलीज करोगे और एक न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ोगे, तब जाकर यहाँ पर ये थर्ड पार्टी रिलीज होते हुए नजर आ रही है, चीजें बैलेंस होते हुए नजर आ रही हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज निकल कर आया है कि कई बार लाइफ के अंदर हमें कुछ चीजें बहुत फोर्सफुली करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें बस अपना काम करना होता है। फोर्सफुली हमें किसी की लाइफ में ना तो घुसना है, ना ही उसे अपनी लाइफ से हटाना है, ये सारी काम हमें नहीं करने हैं। लाइफ में सिर्फ इतना करना है कि अपना काम करना है, जिस टाइम पीरियड में जिस काम के लिए यूनिवर्स की कॉलिंग है बस वो करो, अपना काम करो, बाकी ईश्वर पे छोड़ दो, ठीक है। और हैंग मत रहो। अगेन यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है, तो अभी क्या है कि रिजल्ट नहीं मिला, तो तब तक तो बीच बीच में इंसान कोशिश करता है बढ़ने की, लेकिन सोच सोच के उसका थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। लेकिन ऐसा नजर आता है कि आपके पर्सन निकल जाएंगे, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ इस पर्सन से आपकी बहुत ज्यादा बातचीत हो सकती है, या अच्छी खासी बातचीत ये पर्सन करेंगे, और करेंगे तो बहुत ज्यादा कायदे से,
बहुत ही ज़्यादा अदब से और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज में पर्सन आपसे बात करेंगे, ठीक है। आपको डिस्टर्ब करने वाली बातचीत ये पर्सन नहीं करेंगे, और बातचीत से ही इस पर्सन की एनर्जी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आप अनुभव कर सकते हैं कि हाँ, ये इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं, या काफ़ी कुछ इस पर्सन के अंदर चेंज हो गया, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, सो ये गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।